So please come with me to John chapter 15 verse 11. आइए मेरे साथ यूहन्ना का 15वां अध्याय और 11वां वचन। Uh, it says, "These things have I spoken to you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full." यूहन्ना का 15वां अध्याय 11वां वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Okay, today my topic is the joy of the Lord is our strength. आज मेरा जो प्रचार का शीर्षक है वो यह है कि प्रभु का आनंद हमें बल देता है। So I'm going to share about joy today, the importance of being joyful. तो आज फ्रैंकी बताएंगे कि कैसे हमें आनंदित रहना है और उसके फायदे क्या है। And I want all of you here now just to smile. मैं चाहता हूँ कि आप सब अब मुस्कुराए। Many of you are looking very serious. बहुत सारे लोग बड़े गंभीर लग रहे हैं। Okay, just smile. मुस्कुराइए। Okay. You can laugh also, no problem. आप हंस भी सकते हो। Okay. And look at the person next to you and give a smile. आपके बाजू वाले को देख के मुस्कुराइए। Don't worry. Just smile. Okay. And I can see you. You are not smiling at one another. फ्रैंकी आपको देख सकते हैं, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो। एक दूसरे के साथ. अच्छा, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा नहीं रहे और गंभीर हो गए। Okay. It's a beautiful passage actually. Jesus talking, we all are familiar with it, talks about the vine and the branches about to remain in Jesus. और हम जानते हैं इस अध्याय को, यूहन्ना 15, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं हमें कि कैसे हमें उनमें बने रहना है। And in between all this, suddenly Jesus says something very important. और ये सब महत्वपूर्ण बातों के बीच में अब यीशु यहाँ पे कहता है कुछ बहुत जरूरी बात यहाँ पे कहता है। He says, I told you this so that you may be, I told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. यूहन्ना का 15वां अध्याय 11वें वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Jesus' desire for your life is that you experience true joy. यीशु मसीह की यही इच्छा है कि आप सच्चे आनंद को महसूस करें और उसका आनंद उठाएं। And you experience God's joy. और परमेश्वर का आनंद का आप अनुभव करें। And it says your joy may be full, complete. और यहाँ पे लिखा है कि तेरा आनंद पूरा हो जाए। Jesus was a joyful person. यीशु मसीह के अंदर बहुत आनंद था, वो आनंदित था हमेशा। And if you look at Jesus's life, he could sleep in a storm. अगर आप यीशु मसीह के बारे में आप शास्त्र में पढ़ते हो तो आपको पता है कि जब तूफान चल रही थी तभी यीशु मसीह आराम से सो सकते थे। Think of you are in a storm. सोचो अगर आप एक तूफान में हो, what you will do? आप क्या करोगे? We will run around, try to close the door. हम या आप भागेंगे, खिड़की दरवाजा बंद करने की कोशिश करेंगे। But Jesus was cool. Jesus was calm. लेकिन यीशु मसीह आराम से वहाँ पे सोए थे। Jesus could relate with anybody joyfully. He was with the children. यीशु मसीह किसी के साथ भी रिश्ता बढ़ा सकते थे, बच्चों के साथ भी। Jesus even cried with people who were in pain. और जब ऐसे लोगों से भी मिले जो दुखी थे, उनके साथ बैठ के रोए भी। I mean, that is also a kind of being, joyful with, Jesus can handle things in perfectness. और इसका यही मतलब हुआ कि यीशु मसीह हर परिस्थिति का सामना कर पाए। Jesus to face hard times. यीशु मसीह ने भी मुश्किल समय का सामना किया। But he handled it with true joy and without grumbling and anger. लेकिन बिना गुस्सा होए, बिना कुड़कुड़ा के उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया। So Jesus' desire is that you will have full of joy. तो यीशु मसीह की यही इच्छा है कि आप भी आनंद से भरे रहे। And also he want to give you the true joy
that is our life in heaven where we'll have perfect joy. और आपको सच्चा आनंद ये भी एक भाग है कि आगे जाके जब आप आप स्वर्ग जा पाओगे और वहां पे आप सच्चे आनंद का अनुभव कर पाओगे। And also, when we are living a life on this earth with all challenges, we live a life, face all these things with joyful और heart. यहाँ पे जब हम जी रहे मुश्किल परिस्थिति का सामना करेंगे तो हम आनंद के साथ जो हमारे हृदय में है उसके साथ हम हर परिस्थिति का सामना करें। We all face troubles in our life. हम सब मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं In अपने your जीवन में, workplace, हमारे काम की जगह पे, family, परिवार में, personal life. हमारे व्यक्तिगत जीवन में। Some people are just living a routine life, no joy. कुछ लोग ऐसे ही जीवन जी रहे बिना कोई आनंद के। Every day same work, same things. हर दिन वही काम, वही चीज करना। There's no excitement in your life. और उनके जीवन में कोई आनंद या उत्साह ही नहीं है। Like children will say, we are only studying, there is nothing जैसे exciting. बच्चे कहेंगे कि अरे हम तो हर दिन पढ़ाई करते रहते और कुछ नहीं करते। And some people just blame others and grumble. कुछ लोग दूसरों पे दोष लगाते और कुड़कुड़ाते हैं। Some get angry and upset. कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है। How we live our life. तो हम कैसे अपना जीवन जिए? Sometimes when situation happens, we react badly and react in anger and upsetness and create much problem. कभी-कभी जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाता है, हम क्या करते हैं, मुश्किल परिस्थिति आ जाता है तो हम गुस्सा जल्दी हो जाते हैं और हमारा प्रतिक्रिया जो है बड़ा ही गुस्से वाला होता है। So I want to show you an illustration showing how we need to face our challenges and things in our life. तो अब हम आपको बताएंगे कि हमें हर परिस्थिति का सामना कैसे करना है अपने जीवन में। How a person full of joy handle it and how a person without joy handle it. तो हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति के जीवन में आनंद है वो मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं है वो क्या करते हैं। Okay, so I requested for a candle. It is coming. मोमबत्ती आ रहा है। Okay, I'm waiting for a candle to come. Okay. आ गया। Hope you can see this candle. दिख रहा है आपको? Okay. Hope you can see this candle. Okay, आशा करते हैं आपको ये दिख रहा है। Okay, this is a candle. ये कैंडल है। Okay. And this talks about the troubles that comes in our life. और ये सोचो अभी हमारे जीवन में जो मुश्किल परिस्थिति है वो है। Okay, so this is a balloon, ये एक फुगा है। Okay, you can see it's a balloon. आपको दिख रहा है ये? Okay, you cannot see. Okay, you can see this is a balloon, no? Okay. ऐसे उसको that is right. This is a balloon. This is you. Okay. और ये सोचो ये जो फुगा है ये आपको। Okay. So this is the trouble. ये है मुश्किल परिस्थिति। Okay. And when you come to the problems or the problem comes to you. और जब आप No. I want more fire. More problems. Okay, fire on. Go on. Okay, more balloons. More balloons. तो जब मुश्किल परिस्थिति आपके पास आते हैं या आप मुश्किल परिस्थिति के पास आ जाते हैं तो देखो क्या हो जाता है। Okay, this is another you. ये आप हो फिर से। Okay, this is Frankie. Okay. ये फ्रैंकी है। Okay. Where is the problem? पहले वाला मैं थी। Okay. प्रॉब्लम आ रही है, बहुत Okay. दूर से आ रही है लेकिन आ रही है। Okay, this is another problem. ये दूसरा मुसीबत। Okay, so when I goes to the problem, it goes to the problem. Oh, okay. Okay, once again, just put it and come, put it on. Okay, so that is how we are. तो हम ऐसे ही है। Okay, and see, this is another balloon. अब ये दूसरा फुगा है। Okay, you can see this. You can. क्या आपको ये दिख रहा है? Okay, there is water inside. Okay. लेकिन
फर्क है कि इस फुगे के अंदर पानी भरा है। Okay, this is like there is joy in your heart. You अब know? ये जैसे कि आपके जीवन में, आपके हृदय में आनंद भरा है। Okay, so see what happens when you are filled with joy of the Lord, and when you come to a अब problem. आपको देखना है कि देखो इसके जीवन में प्रभु का आनंद है, मुश्किल परिस्थिति आ गया है, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है। Ah, oh, Stephanie is still scared. Okay. Oh, nothing happens. Okay, I don't want to do more. Okay, so here you saw that when water was in that balloon, nothing happened to that balloon. आपने देखा कि जब उस गुब्बारे में पानी भरा था, कुछ नहीं हुआ। Okay, and in your life there is joy of the Lord is there. Whatever trouble comes, you will not react. You will handle it. You तो will. आप भी Yeah. जब आपके जीवन में प्रभु का आनंद रहता है, मुश्किल परिस्थिति आ जाएगी, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे। Okay, I know some people get angry, some people get upset, कुछ some लोग people तो- get into addiction, drinking, get into medical attentions. कुछ लोग को गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग नशे में उलझ जाते हैं, कुछ लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं, People need medicine कुछ लोगों को दवा की जरूरत पड़ती है, because they don't have the joy of the Lord in them. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है। So the first thing I want to tell you is, how we could have this true joy. तो सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि हम इस सच्चे आनंद को कैसे पाए। So in verse 11 it says, Jesus says, I'm telling you all this that you may have joy. 11वें वचन में, यूहन्ना का 15वां अध्याय 11वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमको ये सब बातें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। Jesus, the first is teachings of Jesus will help you to have true joy in तो your life. यीशु मसीह ने जो भी हमें सिखाया है वो हमारी मदद करता है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद बना रहे। We need to be filled with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन से भरे रहना बहुत जरूरी है। We need to read the Bible every day. हमें परमेश्वर का वचन हर रोज पढ़ना है। The word of God, the teachings of Jesus is the Bible. परमेश्वर यीशु मसीह ने जो भी हमें सिखाया है वो शास्त्र में है। And it is important that we believe in the word. और बहुत जरूरी बात यह भी है कि हम इन पे विश्वास करें। I tell you, believing in the word is the most important thing. मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Sometimes we can hear the word. बहुत बार क्या होता है, हम पर वचन को सुनते हैं। And many times we have heard many things. बहुत बार हमने बहुत सारी चीज सुन ली है, But we never believed. लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया। But important, my dear brothers and sisters, when you believe, you will have true joy. लेकिन जरूरी बात यह है कि जब आप विश्वास करोगे परमेश्वर के वचन पर, तब आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद आ जाएगा। And Jesus' teachings are very simple teachings. और परमेश्वर यीशु मसीह का जो उन्होंने हमें सिखाया है वो बड़ा साधारण और सरल है। So that you can be successful and you can be joyful in your life. ताकि आप यश पाओगे अपने जीवन में। Okay, even the verse before that it says that if you obey my commands, that is more important. और 10वें वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। So when you understand something and when Jesus said something and when you obey it, I tell you that brings you true joy. और मैं कहता हूँ कि जब आप सुनते हो कि यीशु मसीह ने हाँ ये कहा है करने के लिए और आप वैसे करते हो, तब आपके जीवन में सच्ची आनंद आ जाती है। And the next thing I want to tell you is what is the effect of joy in your life. दूसरी बात हम ये देखेंगे कि आनंद का क्या असर होता है आपके जीवन में। The first thing is you will be strong if you have the joy of the Lord. सबसे पहली बात कि आप बल पाओगे, आप मजबूत रहोगे अगर आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है। If you are full of joy of this world,
अगर आप इस संसार के आनंद से भरे रहते हो, if you are looking for joy in this world, आप इस दुनिया की ओर देखते हो, दूसरे अलग-अलग चीजों की ओर देखते हो, आनंद के लिए, खुशी के entertainment, लिए, pleasure, जैसे कि आप एंटरटेनमेंट, पिक्चर, ये वो ये सब देखते हो and I tell you, it won't give you true joy. और आप सोच रहे हो कि नहीं, इन्हीं में मुझे आनंद मिलेगा। मैं आपसे कहता हूँ, आपको आनंद नहीं मिलेगा वहां पे, It is short-lived क्योंकि इस थोड़े समय के लिए आप खुश हो जाओगे, and it is not permanent. वो हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। And in Nehemiah chapter 8, verse 10, it says that the joy of the Lord is my strength. नहमाया का 8वें अध्याय Verse 10. और 10वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आनंद मेरा ताकत है। See, if you want strength, you need the joy of the Lord. तो अगर आपको ताकत चाहिए, आपको बल चाहिए, तो आपको परमेश्वर के आनंद की जरूरत है। If you don't have the joy of the Lord, your mind become weak. अगर आपके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है, तो आपका मन जो है वो एकदम कमजोर हो जाएगा। Now people talk about a healthy mind. आजकल लोग कहते हैं कि हमारा जो मन है वो एकदम स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, Because people were sitting at home and they were fighting. क्योंकि लोग घर पे बैठ रहे थे और झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ, Okay, oh, everybody's mind is inside the four walls, और सबका मन वो 4 कोठरी में ही बंद था and they couldn't think anything beyond और that. उसके आगे कुछ भी नहीं सोचते थे। And also, people were in depression, people were in difficulties, तो लोग डिप्रेशन में चले गए, मुश्किल परिस्थिति का सामना करने लगे। and then now people are taking classes for mental health. अब लोग जो है अलग-अलग क्लास ले रहे हैं ताकि उनका जो मानसिक संतुलन है वो बनी रहे। Okay, but if you have true joy of Jesus in your heart, लेकिन अगर आपके हृदय में यीशु मसीह का सच्चा आनंद है, you will have a healthy mind. तो आपका मन जो है वो एकदम ठीक रहेगा, संतुलन बनी रहेगी। And you don't need to take medicine for anxiety. आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है डिप्रेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। You will not you will be able to handle your anger, fear, everything properly. अपने गुस्से के ऊपर आप काबू कर पाओगे, डर के ऊपर आप काबू कर पाओगे। We heard so many people suicide during this lockdown time. हमने सुना कि बहुत सारे लोग ने आत्महत्या की इस लॉकडाउन के दौरान, because they are not filled with the joy of the क्योंकि Lord. उनके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं था, There was no joy in their life. कोई आनंद ही नहीं था उनके जीवन में। Okay, and the second thing is the effect of the joy of Lord in our life is good health. और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि आनंद का क्या असर होता है हमारे जीवन में, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। Proverbs chapter 17 verse 22. नीति वचन का 17वां अध्याय और 22वां वचन। The one business that is doing well in the world now is hospitals. आजकल आज की तारीख में आप देखते हैं अस्पताल जो है वो काफी पैसे कमा रहे हैं, Insurance, health insurance. और हेल्थ इंश्योरेंस भी। Okay, but a good health you can have with the joy of the Lord. लेकिन अच्छा स्वास्थ्य जो है आप पा सकते हो परमेश्वर के आनंद से। Proverbs chapter 17 verse 22. नीति वचन 17 verse 22. 17वां अध्याय A और cheerful 22वां heart, वचन। a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up your bones. मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां जो है सूख जाती है। It says a cheerful heart, a joyful heart is a good medicine. यहाँ पे लिखा है मन का आनंद जो है एक अच्छा दवा है। Okay, so joy is a medicine. तो आनंद जो है वो एक दवा है। And if you are depressed, if you are crushed spirit, it will destroy your bones. लेकिन अगर आप दुखी हो और आप सोचो कि मेरा तो दिल टूट गया, मन टूट गया, तो यहाँ पे लिखा है मन के टूटने से हड्डियां जो है वो सूख जाती है। And if there is no joy in your heart, what happens? It will shrink your bones. Bones become weak, and doctor has asked to give you calcium. तो अगर आपके जीवन में बहुत दुख है और आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद ही नहीं है, तो क्या होता है, उसका असर क्या है? आपका जो हड्डी है वो सूख जाता है, फिर आप डॉक्टर के पास भाग के जाते हो, फिर डॉक्टर आपको कैल्शियम की दवाई देते हैं। Okay, it is important that you have joy in your life. बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद बनी रहे। Yesterday or day before yesterday, I think
we heard this news. One actor, serial artist, his Siddharth. name is Siddharth Shukla. He's 40 years old, and he was came first in the Big Boss or something. So he died of heart attack. 40 years old man. हाल ही में हमने सुना कि सिद्धार्थ शुक्ला जो टीवी सीरियल्स में काम करता था, उनको दिल का दौरा पड़ गया। उनका उम्र सिर्फ 40 साल का था और वो मर गया। He was a health freak, like exercise. और वो काफी कसरत वगैरह करते थे। And I tell you, if you don't have the joy of the Lord, if you are, kind of always stressed and anger in you, I tell you, it can create sickness in your heart and in your body. मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है, आप हमेशा जो है आपके अंदर गुस्सा भरा है, आप हमेशा दुखी मन के हो, हम डिप्रेशन में हो, और इसका डायरेक्ट असर आपके जीवन के ऊपर पड़ता है, आपके हेल्थ के ऊपर पड़ जाता है। And stress create problems. टेंशन जो है बहुत सारी बीमारी ले आएगा आपके जीवन में। And stress and see, every emotions in our body create some hormones in us. देखिए, हर जो हमारे जीवन में जो इमोशंस होता है, जो भावना होती है, उसका असर होता है हमारे शरीर के ऊपर। Okay, there are some hormones are produced, chemicals are produced in our body when you get angry. जब आपको गुस्सा आ जाता है तो उसका असर होता है आपके शरीर में, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स पैदा हो जाते हैं आपके शरीर में। And one of this called cortisol. एक है कोर्टिसोल। If there is stress in your life, anxiety in your life, this particular hormone, it will create problem in your sleeplessness, weight gain, blood pressure, and diabetics. तो ये जो हार्मोन है, जो केमिकल है, जब आपको बहुत गुस्सा आता है तब होता है, और उसका असर स्ट्रेस है, तो उसका असर यही है कि डायबिटीज हो जाता है और मोटे हो जाते हो। Okay, and BP हाँ, is बीपी बढ़ जाता है। when BP increases, people have heart attack. और जब बीपी बढ़ता है तो दिल का दौरा पड़ने का फुल चांस है। अब लोग डर गए। So don't get angry and upset. इसलिए गुस्सा मत हो। Okay, and if you are happy, what happens? और जब आप खुश रहते हो, पता है क्या होता है? There are happy hormones are created in your body. तो अच्छे और हैप्पी और खुश रहने वाले केमिकल्स भी पैदा होता है आपके शरीर में। Some of them are serotonin. One is serotonin. हाँ, पहला वाला है सेरोटोनिन, Then डोपामाइन, and oxytocin. Yeah. ऑक्सीटोसिन। And they are called happy hormones. इनको कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। खुश रहने वाले केमिकल्स होते हैं आपके शरीर में। Okay, when you're happy, this is created. तो जब आप खुश होते हो तो ये सारी चीज उत्पन्न होती है आपके शरीर में। I tell you, when I was studying this, I was reading this, I said, how God made us. जब मैं ये पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि देखो परमेश्वर ने कैसे हमें बनाया है। So if these hormones are created, it strengthens our immunity system. और क्या होता है इससे कि जब ये होता है, उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, तो हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हम अलग-अलग बीमारी से लड़ने की जो हमारी क्षमता है, वो और ताकतवर हो जाता है। And this hormones helps in our digestion of food. और खाना पचने में भी ये मदद करता है, पचाने में। And in details I was studying, it says create amino acids and all that. और वे एमिनो एसिड्स को भी उत्पन्न करता है। If these things are not created, food won't be digested, we won't be healthy. अगर ये सब नहीं होता है तो हमारा खाना जो है नहीं पचेगा और हमारा हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। If somebody is angry and upset, first what they do? जब किसी को गुस्सा आता है, पहले वो क्या करता है? They stop eating. खाना नहीं खाते। They're showing their upsetness, क्योंकि वो दिखा रहा है कि देखो मुझे कितना गुस्सा है। And their stomach problems. लेकिन क्या होता है उनके अंदर? उनके पेट में बहुत गड़बड़ शुरू हो जाती है। And it will create lot of problems. फिर और वो जो है और बढ़ता जाएगा। And it's also create problems in our nerve systems and cells in our body. हमारे नर्व्स में और सेल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। So happy hormones, joyful heart is very important. तो एक आनंद से भरा हुआ दिल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। Okay, and Psalm 37 verse 4 it says,
Bible says, delight in the Lord and he will fulfill the desires of your life. भजन संहिता का 37 का चौथा वचन कहता है, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो और वो तुम्हारे दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। What is the advantage of being joyful in the Lord is, God will fulfill your desires. और इसका फायदा देखिए, जब हम परमेश्वर में सदा आनंदित रहते हैं तो हमारी दिल की इच्छा परमेश्वर पूरा करते हैं। Okay, so it is important to be joyful, to be good health, to fulfill God's, to see the fulfillment of God's things in your life, and to have good health, mental health and physical health. तो जब हम आनंदित रहते हैं, परमेश्वर की आनंद से भरे रहते हैं, तो क्या फायदा होता है? हमारा मन जो है वो शांत रहता है, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और परमेश्वर हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करता है। हम बल पाते हैं जब हम परमेश्वर में आनंदित रहते So हैं। how to maintain this joy? अब इस आनंद को बरकरार रखना कैसे इसे बरकरार रखना है? In the Bible is full of shortcuts. शास्त्र में शॉर्टकट बहुत है। Okay, so the things that Jesus said, whatever I told you is so that you may have joy full. जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो भी मैंने आज आपको बताया है वो इसलिए है ताकि आपका आनंद पूरा हो। That is God's desire for you. यही तो परमेश्वर की इच्छा है। The first thing is to maintain a joyful heart is our true joy comes when we are in heaven. That is by having faith in Jesus. सबसे पहली बात यह है कि हमें यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि हमारा सच्चा आनंद तभी आएगा जब हम उनके साथ बने रहेंगे स्वर्ग में। In this world you will have troubles, Bible says. शास्त्र में लिखा है कि इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमें। There is no sickness, there is no problems, there is perfect joy in heaven. परिपूर्ण आनंद जो है वो सिर्फ स्वर्ग में ही है, वहां पे कोई बीमारी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। And sin separates us from God and it stops us from going to heaven. और पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमें स्वर्ग जाने नहीं देता। It is important we receive the forgiveness of sin by believing in the cross, that he died on the cross for our sin. बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह के पास आए, मांगे क्षमा कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, क्योंकि उनके क्रूस में हमें क्षमा मिलती है सारे पापों से। And you will have eternal life through that. और उससे हमें अनंत काल का जीवन मिल जाता है। That perfect joyful place you will be there if you put your faith in Jesus. हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे आनंद ही आनंद है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। And the second thing is, we need to be filled with the Holy Spirit. दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना बहुत जरूरी है। Galatians chapter 5 verse 22 talks about the joy is a gift, it's a fruit of the Spirit. गलातियों का 5वां अध्याय और 22वें वचन में लिखा है कि आनंद जो है पवित्र आत्मा का एक फल है। There are 9 fruits of the Spirit. 9 फल है पवित्र आत्मा के, and one of the fruit is joy. और उनमें से एक है आनंद। Okay, so it is important, the joy, true joy only God can give. तो सच्ची आनंद जो है वो सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। You cannot go and buy joy by paying money. आप पैसे दे के खरीद नहीं सकते उसे। You have to ask God, Lord, fill me with your joy, the fruit of the Spirit. आपको परमेश्वर से ही मांगना है कि प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दे। Through which you will receive the joy और of the उसके Lord. जरिए आपको पवित्र आत्मा का जो ये वरदान है, जो फल है वो मिल जाएगा, जो आनंद है। Romans chapter 14 verse 17. आइए हम पढ़े रोमियो का 14वां अध्याय और 11वां वचन, 17वां वचन। Romans chapter 14 verse 17. रोमियो का 14वां अध्याय और 17वां वचन। She says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो का 14वां अध्याय 17वां वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मिलाप और आनंद है। It says kingdom of God is not just eating and drinking. लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। Okay, many of us we just think of eating and drinking. हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ हमारे दिमाग में यही है, खाना और हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। So Jesus saying it is not just eating and drinking. और लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं।
it is joy in the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा में आनंद, So it is important, my dear friends, every day ask God to fill you with the joy of the Holy Spirit. तो हर दिन हमें परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दे, आपका आनंद से मुझे भर दे। And if you have joy, you will have good health and you can eat well. और अगर आपके पास आनंद है तो अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा आपका, और फिर आप अच्छे से खाना खाओगे। Sometimes we have lot of money, people have lot of money, but they cannot eat a sweet, they cannot eat a chocolate, they cannot eat good food. बहुत बार क्या होता है, लोगों के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन वो खाना नहीं खा सकते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ। Because because the lack of joy of the Lord in your life. और ये तब होता है जब परमेश्वर में आनंद, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर नहीं रहता है। And to be joyful is a command. और आनंद रहना ये एक आदेश है। Philippians chapter 4 verse 4 says, अगर हमारे साथ आप आएंगे फिलिपियों का 4 अध्याय और 4 वचन में, it says there, Paul is writing, it says, let's read that, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. फिलिपियों का 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। So it is a command, it is a thing that we need to be joyful. ये एक आदेश है, हमें आनंदित रहना ही है। It is an effort that we should do, that we not give into anger and upsetness or stress, but give into joy of the Lord. और हमें ये कोशिश करना ही है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के आनंद से भरे रहेंगे। If you read the verses before that in Philippians chapter 4, और Philippians chapter 4 verse 2 onwards, अगर आप फिलिपियों का 4 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हो, is talking about 2 ladies, Euodia and Syntyche. They were fighting with one another. 2 स्त्रियों के बारे में वो लिखता है, यूडिया और सिंतकी के बारे में, जो झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे के साथ। So when, and Paul is telling them, don't fight. और पौलुस उनसे कह रहे कि तुम झगड़ा मत करो, stop fighting with one another. झगड़ा करना बंद करो। And be joyful onwards. After that, he tell the church that the church, you should be joyful, rejoice in the Lord. और उसके बाद वो कहता है कलीसिया से कि आनंदित रहो प्रभु में। And another thing is, that can give us the joy of the Lord is by asking God your needs. और एक और चीज जो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में ले आता है, और वो ये है कि हम परमेश्वर के पास जाए और जो भी हमारी जरूरत है हम परमेश्वर से मांगे। John chapter 16 verse 24, it says that you didn't ask anything, ask, it will be given to you and your joy will be complete. और यूहन्ना का 16वां अध्याय और 24वां वचन में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। God's desire is that he may fulfill your desires, he may fulfill your things. परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो आपकी इच्छा को पूरा करे, so that you feel happy about it. ताकि आपका जो आनंद है वो पूरा हो जाए। And it is how you be happy. और आप आनंदित कब होगे? You need something and you ask God. जब आपको कुछ चीज की जरूरत है और आप परमेश्वर से मांगते हो। Whenever we need something, we go everywhere, ask anyone. जब भी हमें किसी चीज की जरूरत है, हम क्या करते हैं? दूसरों से मांगते हैं। And you will be never satisfied. और हम कभी भी तृप्त नहीं रहेंगे, कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। And ask God and depend on Him, and He will fulfill it. And I tell you, you will be joyful. मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर से मांगो, वो आपको देंगे और फिर तुम्हारा आनंद पूरा होगा। And I always tell people that always then ask big from God. और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ बड़ी चीज मांगो परमेश्वर से। Which is impossible, ask God. जो आपके लिए असंभव है वही चीज आपको परमेश्वर से मांगनी है। Have faith for big things. विश्वास रखो बड़ी चीज के लिए। And I tell you, that is where we need God. When things beyond our abilities.
वहीं पे हमें परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि ये बातें जो है हमारी क्षमता से, हमारी काबिलियत से काफी बड़ा है। Then we will be really joyful that, "Arey, this is such a big thing happened in my life." तब हम सच में आनंदित रहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे अरे ये तो नामुमकिन था मेरे जीवन में, लेकिन देखो परमेश्वर ने कैसे उसे कर दिखाया। And another way of maintaining the joy of the Lord is spending time with Him. दूसरी बात कि कैसे हम परमेश्वर के आनंद को बनाए रखें हमारे जीवन में, और वो है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। Psalm 16 verse 11. भजन संहिता का 16वां अध्याय और 11वां वचन। This man you should always listen. और ये जो आदमी है उनका सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है। He is David. और वो है दाऊद। He is a wise man. वो बुद्धिमान व्यक्ति था। And the David of the Bible. शास्त्र वाला दाऊद के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। Okay, Psalm 16 verse 11. 1:11 16 verse 11. भजन संहिता का 16वां अध्याय और 11वां वचन। Yeah, let's see. Is Hindi? It's not there. Cannot see. Okay. Some, okay. It's not there. नहीं Psalm 16 verse 11. 16:11 है, लेकिन मेरे बाइबल में 11 वाला हिंदी भी नहीं है। हिंदी में नहीं है. Okay. I will read it in English. 16 verse 11. It says, "You have made known to me the path of life. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand." लिखा है कि आप मुझे जीवन का मार्ग बताते हो, और आपकी उपस्थिति में आनंद भरा हुआ है, और आपके दाहिने हाथ में ऐसे आनंद से भरे हुए चीज है मेरे लिए। You know, it says in God's presence there is joy. लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। You know, even the verse we read in John chapter 15 verse 11, it also talks about, you know, the whole chapter talks about, you know, be in the presence of God. और यूहन्ना का 15वां अध्याय को अगर आप पढ़ते हो, वो पूरा अध्याय बस इसी के बारे में है कि कैसे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। He is the vine and we are the branches, and to remain in Him. वो दाखिलता है, हमें बने रहना है उनमें। And in the presence of God brings joy in our life. परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में आनंद ले आता है। And I remember in my life there were times of trouble. फ्रैंकी को याद है जब उनके जीवन में मुश्किल परिस्थिति आ गए। You know, I closed my door and I just spent time with the Lord. तभी उन्होंने अपने दरवाजे को बंद किया और परमेश्वर के साथ उन्होंने समय बिताया। I tell you, when I come out of the room, you know, my problems, you know, become very small. और जब मैं उस कमरे से बाहर आता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि मेरी जो परेशानी है, जो मुश्किल है, वो छोटी हो गई है। And because when we meet with a big God, our problem becomes small and His joy comes in our heart. क्योंकि जब हम अपने बड़े परमेश्वर से मिलते हैं, हमारी जो परेशानी है वो एकदम छोटी हो जाती है, और हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद आ जाता है। You know, you can be joyful in suffering. क्या आप जानते हो कि जब आप दुख और पीड़ा से गुजरते हो, तभी भी आप आनंदित रह सकते हो। Hebrews chapter 12 verse 2. आइए हमारे साथ इब्रानियों का 12वां अध्याय और दूसरे वचन में। You know, the Bible says Jesus went, you know, with the joy that is kept set before Him, He endured the cross. इब्रानियों का 12वां अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वो जानते थे कि उन्हें उनकी मृत्यु जो है क्रूस पे होने वाली है, तो भी वो आनंद से भरे हुए थे। Let's read that, Hebrews 12 verse 2. आइए हम पढ़े इब्रानियों का 12वां अध्याय और दूसरे वचन में। Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताके रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। Okay, so Jesus had
fix his eyes on the joy that was ahead of him. तो यीशु मसीह ने अपनी आंखों को उस आनंद की ओर लगाए रखी। See, I want to tell you, do not feel discouraged when things happen. मैं आपसे कहता हूँ निराश मत हो जब कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आ जाता है, That is not the end of our life. क्योंकि वो हमारा जीवन का अंत नहीं है। There is a solution. हर बात का एक सुझाव है। And I will say, when if there is a night, there is a day, there is a sunrise. There is darkness, there is sunrise. मैं आपसे कहता हूँ कि अगर रात है तो दिन भी है। The sun will rise. There will be a morning. सूर्योदय जरूर होगा, एक नई सुबह जरूर होगी। So when you face struggles and lifelong I am going to be like this, no, there will be change. There will be joy ahead of you. तो जब आप मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हो, अपने आप से कहो कि ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये खत्म होगा और परमेश्वर का आनंद मेरे साथ है और अच्छे दिन आएंगे। Psalm 126 verse 5 says, भजन संहिता 126 का 5वां वचन, it says, those who sow in tears will reap with songs of joy. वहाँ पे लिखा है, Those who sow in tears will reap with songs of joy. जो दुख के साथ और आंसू के साथ बोते हैं, वो आनंद के साथ फसल काटेंगे। And if you are going through a troublesome time now, believe things are going to तो change. अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मुश्किल परिस्थिति है, विश्वास करो कि ये हालात जो है बदलने वाले हैं। Some of you may be crying, maybe tears in your eyes. God want to tell you, joy is coming. शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये वचन प्रचार सुन रहे हैं और आपके दिल में बहुत दुख है, आपके आंखों में आंसू है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद आने वाला है। And another of to keeping our joy is making a joyful noise. और एक और बात है अपने आनंद को बरकरार रखना या बने रहना अपने जीवन में, कि हम आनंद का शब्द कहे या आनंद का आवाज करें, आनंद से आवाज करें। Psalm 100 verse 9. भजन संहिता का 100 verse 1. Some people worship, especially worship people, always read this psalm. और जो लोग स्तुति आराधना लीड करते हैं हमेशा ये कहते हैं, भजन संहिता 100 का पहला वचन, It says, shout for joy to the Lord all the earth. हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। In English Bible it says, shout for joy. दूसरे वचन, आनंद Read. आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। We are called to make a joyful noise. हमें बुलाया गया है कि हम आनंद के साथ जय जयकार करें। We cannot come before God with silence. हम परमेश्वर के सामने एकदम शांत होके नहीं आ सकते हैं। It is important we make a noise, joyful noise in the presence of God. बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के सामने आए, हम आनंद के साथ आए, जय जयकार करते हुए उनके साथ आए। And we are called to do that. हमें बुलाया गया है ताकि हम ऐसे ही करें। We are called to make some noise. हमें बुलाया गया है कि हम कुछ आवाज करें। Wherever we go, there should be some noise. जब जहाँ पे भी हम जाए कुछ तो आवाज करें। Believers, Christians should, wherever they go, things should happen. जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जहाँ पे भी वो जाए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए वहाँ पे। People will know there's a believer come. लोग जानेंगे अरे विश्वासी आ गए वहाँ, because you are making a क्योंकि आप आवाज कर रहे हो वहाँ पे। laughing is important. हंसना बहुत जरूरी है। Shouting is important. चिल्लाना जरूरी है। Not on your husband or wife. अपने पत्नी के ऊपर मत चिल्लाओ। Okay. Or not people in your family. या अपने परिवार वालों को देख के चिल्लाओ। But you should have a joyful noise, when you come to worship. लेकिन जब आप आराधना करने के लिए आते हो, जय जयकार के साथ ऊंचे स्वर में जय जयकार करो। That will help. Laughing club. आप जानते हो लाफ्टर क्लब के बारे में? These people gather together, they just laugh, ha 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 ha. उन लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और बस हंसते रहते हैं, हा 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 हा। Okay, I tell you, there is something happens when we laugh. लेकिन कुछ तो होता है जब हम हंसते हैं। So we cannot keep laughing.
तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, Keep joyful in your life. आनंदित रहिए। You know, if somebody you meet in your church and their face is down, tell them laugh. और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलते हो कलीसिया के और बहुत बड़े दुखी है, उनसे कहो मुस्कुराइए You know, laugh. और हंसिए। Okay. Okay. One more thing, and I don't have time, but I will say, Bible says, give joyfully. एक और बात है कि हमें देना भी है, खुशी और आनंद के साथ देना है परमेश्वर को। You know, that brings joy in our life. ये हमारे जीवन में आनंद ले आता है। And I remember when we do something for others, when we give to somebody, it brings joy in जब our हम life. दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वो आनंद ले आता है हमारे जीवन You में। know, people who are on self, you know, me, you know, they're never satisfied. बहुत बार ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में, मेरा क्या होगा, मेरा ये, मेरा वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी आनंदित नहीं रहेंगे। So let's cheerfully give and brings joy in our life. हम देने वाले लोग बने, क्योंकि इसमें आनंद है। And then when you give to the poor on the road, we give a poor something, and then there's a joy that comes in our. जब आप किसी गरीब को देते हो, देखो आपके दिल में कितना आनंद भर आता है। Okay, so give joyfully. तो दो आनंद के साथ। So in conclusion, I want to tell you, तो अंत में मैं कहना चाहूंगा, let's make it. Let's Joyful. be. The true joy comes from the Lord. मैं आपसे कहता हूँ कि सच्चा आनंद जो है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। You know, and you know, it gives us good health in our mind and in our body. और हमारे मन में, हमारे स्वास्थ्य में वो हम सब ठीक रहेंगे। You know, and Bible says, rejoice in the Lord. शास्त्र में लिखा है, आनंदित रहो परमेश्वर में। Be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे रहो। And then you can even face challenges with joy. तब जो भी चुनौती आएगी आपके जीवन में, जो भी मुश्किल परिस्थिति आएगी आपके जीवन में, आप उसका सामना आनंद के साथ कर पाओगे। You know, today I will pray for you. आज फ्रैंकी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। You know, before that we are going to sing a song. उसके पहले हम एक गीत गाएंगे। You know, there is some joyful songs. I want you to sing along with us and be joyful. और मैं चाहता हूँ कि आप ये गीत गाए हमारे साथ आनंद के साथ।